हेलो क्लास 10, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2 व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज फॉर योर क्लास 10। इनफैक्ट आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही डीपली मैं आपको जाकर समझाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, बिकॉज अगर मैं एक ही पार्ट में सारी चीज़ों को कंसिडर करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करूंगा जो इस क्लास में कम दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए बेटा एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा मान लीजिए कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये चीज 0 हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी, एक तो सम ऑफ दी जीरोस और दूसरी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ को मैं शॉर्ट कर सकूं। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो सम ऑफ दी जीरोस का क्या मतलब होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखिएगा अब इनका क्या मतलब है और कैसे इनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो बेटा देखिए, वैसे तो मैंने जीरोस ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने 9th क्लास में सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सिखाया गया होगा कि हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि इन दोनों टू ऐसी, हमें मिडिल टर्म को बेटा ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाए 12 और ऐड करने के बाद आंसर दोबारा से कितना आ जाए -6, है ना। तो बेटा ये चीज मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेटा मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो बचेगा क्या x -1 और इन दोनों में क्या कॉमन है 6, तो क्या बचेगा x -1। अब बेटा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज x -1 एंड 2x -6। तो बेटा अगर आप इसको जीरोस निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी पड़ती है, 0 के इक्वल। तो बेटा एक बात बताओ, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, या तो बेटा इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। तो बेटा यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो बेटा ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये x की एक तो वैल्यू क्या है 1 और एक क्या है वैल्यू 3। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि बेटा इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 0। और अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 - 1 इज 0 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है 0। अगर आप बेटा 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 इज अगेन 0। ठीक है, तो बेटा ये मैं आपको प्रोसीजर बस समझा रहा था, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखिएगा जरा, अब बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके बेटा 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, अब x की कोई एक वैल्यू आएगी और x की एक कोई दूसरी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये है x की कोई दो वैल्यूज होंगी जिनको पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो बेटा x की पहली वैल्यू को मैंने मान लिया अल्फा और x की दूसरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया बीटा। बच्चे बहुत घबराते हैं, अल्फा और बीटा क्या है, बेटा कुछ नहीं है, x की पहली वैल्यू अल्फा है, x की दूसरी वैल्यू क्या है बीटा है। ऐसा क्यों माना, क्योंकि बेटा x की वैल्यूज हमेशा सेम नहीं आएंगी, जैसे यहाँ पर 1 और 3 आया, शायद नेक्स्ट टाइम 2 और 7 आ जाए। तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम किसी चीज को लेट कर लेते हैं, तो बेटा पहली वैल्यू को मैंने लेट कर लिया अल्फा और दूसरी वैल्यू को मैंने लेट कर लिया बीटा। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है
3। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू क्या है 3। कितनी बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां पर देखिए सम ऑफ दी जीरोस कौन से हैं ये, तो बेटा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है -8। तो बेटा एक तो माइनस फॉर्मूले का, दूसरा माइनस खुद का उसका, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज दिस। तो बेटा यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे और 2 2 जा 4। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है सेम। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इतना बड़ा थोड़ी ना लर्न करेंगे, फिर तो हमें दिक्कत होगी। तो बेटा सम ऑफ दी जीरोस, सम का क्या मतलब होता है बेटा प्लस। तो बेटा पहली वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 1, और पहली वैल्यू को बेटा अगर मैं क्या मान लूँ अल्फा, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, फिर क्या बीटा। सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है b, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। तो बेटा आज से ये स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई कि सम ऑफ दी जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर a। ठीक है, इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट की बात करते हैं। भाई प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो दोनों वैल्यूज आई हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई करके लिख दो, इज इक्वल्स टू व्हाट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है 6 ओवर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 2। बेटा 3 1 जा 3, और इसको सॉल्व करोगे तब भी क्या आएगा 3। ठीक है, तो बेटा ये ना लिखकर, इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिखकर, आज से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, साथ में लिखने का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। और बेटा कांस्टेंट टर्म क्या है c डिवाइडेड बाय व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच मींस a। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले निकल के सामने आते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हाँ जी बेटा, तो देखिए इधर, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये इसका 0 है, ये बेटा प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। अगर इसकी बात करूं, ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा 1 की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ अल्फा, और 3 की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ बीटा। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, लेट क्या x माइनस अल्फा एंड व्हाट x माइनस बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको कभी बनानी पड़े ना, तो उसकी बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है, दैट इज k टाइम्स दी फर्स्ट जीरो एंड सेकंड जीरो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो k को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो x इंटू एक्स, भाई इसको पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि x माइनस बीटा, फिर बीच में क्या है माइनस, और फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन से, है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधे इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बेटा आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बेटा x कॉमन है, तो माइनस एक्स अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा बेटा अल्फा, यहाँ पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बेटा अगर आप इससे कंपेयर करें, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, तो k से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करोगे k टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ से मैं साइड से इसको रब कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको, तो बेटा अगर आप इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो बेटा ए की वैल्यू आ गई ए। ठीक है, फिर बेटा बी की अगर मैं बात करूं तो बी की वैल्यू क्या है, के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और बेटा अगर सी की बात करूं तो सी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी की वैल्यू है बेटा, की वैल्यू है माइनस के, और यह है माइनस के अल्फा बीटा के इक्वल। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आप एग्जांपल पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बेटा जो भी हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी उनको वेरीफाई करना है। बेटा ये चीज आपको समझ में कैसे हुआ है, देखो इधर एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बेटा b की वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पर नीचे a की वैल्यू पुट कीजिए, तो k से k बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। और इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसका मतलब ये है कि इसके आप जीरोस निकालिए और फिर इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देखिए। तो बेटा पहले तो मैं निकाल लेता हूँ a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है, भाई इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए कभी भी दिक्कत हो। बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट नंबर है वो होता है c। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो बेटा मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करनी होगी। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं भाई, इसको कैसे ले सकते हो आप, 2x प्लस 5x ले सकते हो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बेटा x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको आप ले लीजिए 0 के इक्वल। ठीक है, इसको आप ले लीजिए 0 के इक्वल। बेटा जब आप 0 के इक्वल लोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 5। भाई x प्लस 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा, x प्लस 5। अब एक बात बताइए बेटा, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 है या तो इसकी वैल्यू 0 है, तभी तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू मिलती है 2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलती है -5। अब हमें ये पता है बेटा जो x की पहली वैल्यू होती है वही होता है बेटा अल्फा, जो x की दूसरी वैल्यू होती है वो होता है हमारा बीटा। तो बेटा यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब बेटा रिलेशनशिप हमारी पहली थी सम ऑफ दी जीरोस व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -5 माइनस बी की वैल्यू बेटा क्या है, बी की वैल्यू 7 ओवर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इज 1। तो बेटा इनको भी सॉल्व करोगे तो 7 और इधर भी क्या है -7, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड। इसका मतलब ये क्या है बेटा, सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस व्हिच इज c/a। तो अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है, -2 इंटू बीटा की वैल्यू -5। c क्या है, c इज 10 ओवर a इज व्हाट, a इज 1। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 2 = 10 और फिर भी क्या है 10। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Hence the relationship between zeros and coefficients is verified।
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको वैल्यूज निकालनी है, अल्फा और बीटा से आपको घबराना नहीं है, जीरोस निकालिए, पहली वैल्यू जो होगी वो अल्फा, जो दूसरी वैल्यू होगी वो बीटा। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये आप इंट्रोडक्शन कीजिए और बाकी एग्जांपल्स में आपको और अगर बेटा आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और अपने जितने भी फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स या ट्यूशन मेट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।